स्टडी सर्किल आप सबका इस क्लास में स्वागत करता हूं और आज मैं बात करूंगा जेपीएससी मेंस के लिए। जेपीएससी मेंस की तैयारी कब हो, कैसे हो और किस तरह से करनी चाहिए, ये एक संक्षिप्त वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही संक्षिप्त समय में बताऊंगा कि जेपीएससी मेंस की आपकी क्या रणनीति है। खास करके उन छात्रों के लिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि मेंस की तैयारी हम कब से करें। अधिकांश छात्रों को कोई आइडिया नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि जेपीएससी पीटी पास करेंगे तब मेंस करेंगे। अगर ऐसी सोच आपकी है तो उस सोच को बदलिए, क्योंकि जेपीएससी मेंस हमारी सब्जेक्टिव होती है और आप सबको जैसे जानकारी है कि इसमें टोटल 6 पेपर है। 6 पेपर हैं, उसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग है और पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर है। इसके अलावा 4 पेपर जनरल स्टडीज के हैं और ये जनरल स्टडीज के पेपर अपने आप में ऑप्शनल पेपर जैसे हैं और इसकी तैयारी पीटी के रिजल्ट के बाद केवल हमें समय मिलता है 2 महीने का। 2-2.5 महीने के समय में आप इस मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए मेंस की तैयारी के लिए आपको ये पूरा समय, अगर आप सोचते हैं कि पीटी के बाद हम तैयारी कर पाएंगे तो वो असंभव जैसा है। आज अभी वैकेंसी आने वाली है, जैसे जेपीएससी पीटी की, जेपीएससी की नेक्स्ट, तो आपको अभी से मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आप साथ में एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जो साथ साथ आपकी पीटी की भी तैयारी चले और साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी चले। नहीं तो आप पछताएंगे उस वक्त जिस वक्त आपका नाम पीटी के सक्सेसफुल कैंडिडेट में होगा और चाहकर भी मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए और एक टॉपिक की मेंस की तैयारी कैसी करनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। आपको इकोनॉमी में जाएंगे, आप इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पेपर 5 के अंतर्गत है, वहां डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशीकरण हमारा एक टॉपिक है। अब हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हमें डिटेल नहीं दिया हुआ है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वही कर सकता है जिसके पास सिविल सर्विसेज का अनुभव हो कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे आप डिसइन्वेस्टमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि विनिवेशीकरण क्या है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशीकरण क्या है। ठीक है, विनिवेशीकरण क्या है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशीकरण के विवाद क्या है, व्हाट आर द कंट्रोवर्सी, विनिवेशीकरण के विवाद क्या है। इसके अलावा हमें यह भी पूछ सकता है कि विनिवेशीकरण क्या निजीकरण के पहले की एक प्रक्रिया है। डू यू थिंक दैट द डिसइन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, यह भी सवाल पूछ सकता है। यही 3 प्रकार के सवाल हमारे डिसइन्वेस्टमेंट से पूछ सकते हैं। तो जब आप किसी टॉपिक पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले तय करना होगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कौन कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके पास अनुभव हो, जिसको ये पता हो कि सिविल सर्विसेज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जेपीएससी एग्जाम इस पैटर्न पर अब तक केवल 2 हुए हैं, इसलिए हमारे पास बहुत उदाहरण भी नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसी स्थिति में आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या पहले भी जो दिए हैं जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, वो दिन भर में थे कि हम कैसे तैयारी करें और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और इसकी चिंता आप छोड़ चुके हैं क्योंकि आप सोचते हैं जब पीटी होगा तब मेंस है। मैं आपको बताता हूं इस संक्षिप्त क्लास में कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करनी चाहिए। विनिवेशीकरण क्या है अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा बात है, जो सरकारी उद्यम है, जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, उसमें सरकार अपना अंश पूंजी कम करती है। द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स शेयर, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सरकारी उद्यम में सरकार अपना अंश पूंजी कम करती है, उसको बोलते हैं विनिवेशीकरण। जैसे कि किसी कंपनी में मान लीजिए भेल में सरकार की 100% पूरी तरह से पूंजी लगी हुई है। अगर इसको हम पूंजी में बोले 100 करोड़, इसमें से सरकार अपना हिस्सा 30 करोड़ निकाल लेगी, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब आइए कि सरकार ऐसा क्यों करती है, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों होता है। सरकार ऐसा इसलिए करती है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार अपना पैसा इसलिए निकालती है क्योंकि सरकार का ये पैसा अगर निकलेगा तो वो सोशल सेक्टर पर खर्च करेगी, सामाजिक क्षेत्र पर। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, वो अपना पैसा शिक्षा पर खर्च करेगी, वो अपना पैसा स्वास्थ्य पर खर्च करेगी, हेल्थ पर, तो इसका ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा और
वहां पर इसलिए भी कम करती है कि अब सरकार को लग गया है कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है जिनके पास पूंजी है और वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए सरकार का काम है वेलफेयर का, तो सरकार इस सेक्टर पर ज्यादा पैसा, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात तो हमने आपको क्वेश्चन में कहा था कि यह पूछा जाता है क्या विनिवेशीकरण, पूंजीकरण, करेक्शन, निजीकरण की पहले की प्रक्रिया, इज डिसइन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, ये क्या बोल रहा है? मतलब आपको इसके लिए दोनों का अंतर जानना होगा। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट और यहां पर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, दोनों में पहले अंतर देखिए। डिसइन्वेस्टमेंट में केवल राशि कम की जाती है। 100 करोड़ सरकार का लगा है, इसमें से 30 करोड़ निकाल ली, लेकिन अभी भी सरकार के नियंत्रण में है, ये अभी भी वो इंडस्ट्री नियंत्रण में है। प्राइवेटाइजेशन में क्या है? प्राइवेटाइजेशन में है कि ये सरकार ने 100 करोड़ में बेच दिया निजी क्षेत्र को, वो हो गया निजीकरण। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा, उसने प्राइवेट को दे दिया, वो कहलाता है निजीकरण। तो क्वेश्चन ये है कि क्या डिसइन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेटाइजेशन होता है? ऐसा देखा गया है, सामान्यतः यह देखा गया है कि पहले डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बाद सरकार प्राइवेटाइज कर देती है, क्योंकि उसको भरोसा हो जाता है कि निजी क्षेत्र संभाल सकती है। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, सरकार डायरेक्ट भी प्राइवेटाइजेशन कर सकती है और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा भी केवल कंपनी को छोड़ सकती है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस को, ये बात आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट हमने आपको कहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट के क्या विवाद है, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट के समय में हमेशा विवाद रहा है। विवाद किस बात को रहता है? विवाद है दो बातों को लेकर। पहली बात डिस्प्यूट ये है डिसइन्वेस्टमेंट का, विनिवेशीकरण का, कि इसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कर्मचारियों का क्या होगा भविष्य, जो स्टाफ से, इनका भविष्य क्या होगा। दूसरा विवाद ये होता है कि सरकार जो घाटे वाली इकाई है उसका तो विनिवेशीकरण करती है तो समझ में आता है, डिसइन्वेस्ट उसको प्राइवेटाइज करती है समझ में आता है, प्रॉफिट वाली इकाइयों को क्यों डिसइन्वेस्ट करती है, ये इसको लेकर के वामपंथी संगठन हमेशा विरोध करते डिसइन्वेस्टमेंट का। अब देखिए बात ऐसी है कि अब यह विरोध थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि इसके फायदे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप कंक्लूजन में क्या लिखिएगा? देखिए सामान्य रूप से सरकार ने तय किया है कि जो प्रॉफिट वाली इकाई है उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आपके घाटे वाली इकाई है और उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। प्लस अब कर्मचारियों के भविष्य के बारे में पहले से बातें तय हो जाती है, उनको बहुत सारे ऑफर दे दिए जाते हैं, आने वाले जो उसके मालिक होंगे उनसे बात करके उनका सेटलमेंट होता है। तो यह विवाद अब खत्म हो चुका है, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए बेहतर है। इस तरह के सारी चीजें आपकी क्लास में डिस्कशन होती है। विजय स्टडी सर्किल पिछले 20 सालों से लगातार जेपीएससी में फाइनल रिजल्ट देते रही है, और फाइनल रिजल्ट कोई देता है तो वो मेंस होता है। पीटी आपकी क्वालिफाइंग है, इंटरव्यू से केवल आपका रैंक डिसाइड होता है, नौकरी जो आपको मिलती है मेंस। पूरे एग्जाम प्रक्रिया में सबसे कठिन प्रक्रिया है मेंस, क्योंकि यहां पर आपको लिखना है। पीटी में आपके आंसर आपके सामने है, टिक लगाना है। इंटरव्यू में व्यक्तित्व से सवाल होते हैं, कोई बहुत मुश्किलात नहीं होती, लेकिन मेंस में आपके विचार, आपके जितने भी स्टडी मटेरियल है, आपके लिए यूपीएससी के लिए आपके ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जेपीएससी सिलेबस मटेरियल्स आप देख लीजिए बहुत कम है, जो है भी वो पीटी मोड पर लिखे गए, एनालिटिकल आंसर्स नहीं है उसमें। और मार्क्स जो आपकी आती है मेंस में वो एनालिटिकल अप्रोच पर आती है कि हर क्वेश्चन का दो पहलू होगा, एक पक्ष एक विपक्ष। दूसरा कि आलोचनात्मक का ये मतलब नहीं होता केवल आप आलोचना करें, दैट डजंट मीन कि एवरीथिंग शुड बी क्रिटिसाइज्ड। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि आप कई दिशाओं से देखें। तो इस तरह से ये साइंटिफिक मेथड कहां सीखेंगे? ये आप क्लासरूम कोचिंग के अंतर्गत आएंगे। क्लासरूम कोचिंग आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक जो आप दूर दराज झारखंडी बैठे हुए हिंदुस्तान के किसी कोने में, वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस भी दो तरह से है। एक क्लासेस जो आप लाइव देखेंगे, प्लस 24 घंटे के बाद उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, और लगातार जितनी बार चाहेंगे उतनी बार रिकॉर्डिंग देखेंगे। दूसरा, अगर आप रांची या आसपास या अन्य क्षेत्रों से आप रांची या हजारीबाग ब्रांच में आ सकते हैं, तो आप हमारे इन दोनों जगह के ब्रांच में ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
ऑफलाइन अगर आप क्लासेस करेंगे तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक ऑनलाइन की सुविधा मिलती है। तो आपके पास रिवीजन का, आपके पास क्लासेस का पूरा मौका रहेगा। दूसरा हमने कहा कि आपके साथ समस्या ये होती है कि हम कब तैयारी शुरू करें। आज वो समय आ चुका है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जो मेंस का हम लोग का कोर्स होता है वो कम से कम 6 से 7 महीना लगेगा है। अगर परफेक्ट कहा जाए तो 10 महीने लगते हैं, लेकिन हम लोग उसको समेट करके 7 महीने में ला सकते हैं। और जो खबरें आ रही हैं जेपीएससी पीटी बहुत जल्द होगा और साल के अंत तक मुझे लगता है कि जेपीएससी मेंस भी हो जाएगा। तो अब समय कहां है आपके पास? एक तरफ आपको पीटी तरफ ध्यान देना है, दूसरे तरफ मेंस। हमारे यहाँ मेंस की क्लासेस अलग होती हैं, पीटी की अलग होती हैं। वो खिचड़ी क्लासेस नहीं होती कि पीटी कम मेंस। पीटी की क्लासेस अलग और मेंस की क्लासेस अलग है, और मेंस की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, नहीं तो आप पछताएंगे जब आपको लगेगा कि आपके पास समय नहीं बचा है। आप इस नंबर पर 7004468258 पर जानकारी व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं या कॉल करके। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.vijaystudycircle.com पर vijaystudycircle.com पर जाकर भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर करके आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दीजिए। जेपीएससी में अब जैसी खबरें आ रही हैं रेगुलर एग्जाम होंगे, और रेगुलर एग्जाम का आपको फायदा मिलेगा तभी जब आप खुद तैयार होंगे। और अगर आप तैयारी बेस्ट करना चाहते हैं तो जो संस्था 20 सालों से निरंतर रिजल्ट दे रही है उस संस्था से जुड़ करके अपने तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए और कम समय में बेस्ट तैयारी करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब विजय स्टडी सर्किल को ज्वाइन करेंगे और अपनी तैयारियों को एक नई दिशा देंगे। थैंक यू।